Assalamu alaikum, dear all guys. Hope you are doing well. जैसे कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरशिप की जॉब्स अनाउंस की है और इंस्ट्रक्टर लेक्चरशिप की जॉब्स अनाउंस की है। तो मेजॉरिटी में लोगों को ये नहीं पता कि उसमें हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। जिनको पता है वो गुड है, जिनको नहीं पता तो इस वीडियो के थ्रू स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कैसे होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिंक ओपन करेंगे ऑनलाइन अप्लाई की सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की हम लिंक ओपन करेंगे। यहाँ पर हम राइट करेंगे spsc.gov.pk। अब ये है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑनलाइन वेबसाइट। इसको हम इंटर करेंगे तो हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब ये वेबसाइट ओपन हो गई हमारे पास। अब यहाँ पर एडवर्टाइज लिखी हुई है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इनकी ये वेबसाइट ओपन हो गई और हमने इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है जॉब की, ये हमने जो है वो डाउनलोड कर ली है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता होता कि हम अपने ग्रेजुएशन कैटेगरी में या जिनके पास ग्रेजुएशन सिंपल बीए, बीकॉम, बीएससी किया हुआ है वो लेक्चरर जॉब के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। अच्छा, ये जो लेक्चरशिप की जॉब्स हैं इसमें जिनके पास स्पेसिफिक डिग्री है, सपोज़ अगर किसी ने एमए इंग्लिश किया हुआ है, एमए एजुकेशन किया हुआ है, बॉटनी में मास्टर्स की हुई है या उसने बीएससी ज़ूलॉजी में की हुई है, तो वो लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये अब वेबसाइट ओपन हो गई है। सबसे पहले वेबसाइट को हम समझेंगे। अच्छा, ये वेबसाइट आ गई है और एडवर्टाइज हमने डाउनलोड कर ली, ओपन भी कर ली। अच्छा, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को ये नहीं पता कि ये जो लेक्चरर है BPS 17 इसमें क्या फ़र्क है और ये नीचे जो दूसरी जॉब्स हैं ये बी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, इसमें नीचे प्रिंसिपल की जॉब्स आ गई, ये एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये आ गई इंस्ट्रक्टर लेक्चरर। अच्छा, इनमें भी वही सेम सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस, पाकिस्तान स्टडी। तो काफ़ी सारे जो है वो दोस्तों का ये सवाल है कि भाई लेक्चरशिप और इंस्ट्रक्टर लेक्चरर में क्या फ़र्क है। तो उनको बताता चलो कि फ़र्क और कुछ भी नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो इंस्ट्रक्टर लेक्चरर है ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो स्कूल साइड जॉब होती हैं ये उसमें अपॉइंट होते हैं, और ये जो लेक्चरर हमारी जॉब्स हैं ये कॉलेज साइड जो है वो अपॉइंट होती हैं। सही। अच्छा, लेक्चरशिप में ये देखिए लिखा हुआ है कि एटलीस्ट सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब सपोज़ जिसने बॉटनी में मास्टर्स की हुई है वो एलिजिबल है, जिसने केमिस्ट्री में मास्टर्स की हुई है वो एलिजिबल है, जिसने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की हुई है वो एलिजिबल है। तो इसी तरह ये जिन जिन सब्जेक्ट में जॉब्स हैं जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है वो उसमें अप्लाई कर सकता है।
अच्छा, अब हम बैक आ जाते हैं। अब मैं जिनको नहीं पता कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे होता है उनको मैं ये बताता चलूँ कि ऑनलाइन अप्लाई स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले ये आप वेबसाइट ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़र लॉगिन, नीचे इंटर योर CNIC और इसके नीचे इंटर योर पासवर्ड। अब जो जिनको इन वेबसाइट का कुछ नहीं पता, जिनका अकाउंट यहाँ पर बना हुआ नहीं है, सबसे पहले वो यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब अकाउंट क्रिएट कैसे करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कुछ विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है CNIC नंबर, हम CNIC नंबर देंगे 41057988। अब ये हमने NIC नंबर दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, मोबाइल नंबर में हम जो है वो 0 नहीं लगाएंगे, 92 से स्टार्ट करेंगे, सही है। तो 9233212222 ये मोबाइल नंबर हमने लिया। अच्छा, अब यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस लगाएंगे, हम ईमेल एड्रेस लगाएंगे। ये हमने ईमेल लगाई। अच्छा, इसी ईमेल को हम करेंगे कॉपी। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कंफर्म ईमेल, तो ये सेम ईमेल एड्रेस जो है हम वो यहाँ पर डालेंगे। अच्छा, नीचे पासवर्ड दिया हुआ है। अब पासवर्ड में कम से कम जो है 6 आपके कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो हम वो पासवर्ड लगाएंगे। 6 कैरेक्टर्स या नंबर आप XYZ कुछ भी दे सकते हैं। हमने ये रजिस्टर किया और ये यहाँ पर लिखा गया यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपका अकाउंट बन गया, सही। अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, हम इस अकाउंट को जो है वो लॉगिन करेंगे। यहाँ पर हम अपना CNIC नंबर देंगे, तो हम अपना नाम लिखेंगे, फादर नाम मोहम्मद अली। अच्छा, हस्बैंड नेम नहीं है तो ईमेल एड्रेस हमारी ऑटोमेटिक आ जाएगी। पोस्टल एड्रेस हम लिखेंगे, हमने अपनी पोस्टल एड्रेस डाल दी। अब हम यहाँ पर अपनी परमानेंट एड्रेस डालेंगे। अगर आपकी वो भी सेम है तो इसको आप ऐसा करेंगे, ये यहाँ पर कॉपी करेंगे, नीचे आपने कहाँ करना है पेस्ट। ये हम सेम एड्रेस अपनी यहाँ पे कॉपी करेंगे, Ctrl+C, नीचे हम करेंगे पेस्ट। ये एड्रेस आ गई। अच्छा, अब आपका जो ये डोमिसाइल है ये अर्बन है रूरल है,
अगर आप जो है सिटी वाली साइड से हैं तो आप रूरल लिखेंगे, अगर आप इंटीरियर साइड से हैं तो रूरल लिखेंगे आप। तो ये रूरल लिखा, और डोमिसाइल कौन सा है आपका, सपोज़ करें भाई ये सामिट का है ठट्टा का लिख लिया। अब हम नीचे किया हमने, अब ये आ गई हमारे पास डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे आमिर की, सबसे पहले ये लगाएंगे 92 अप्रैल 10। अब ये हमने जो है वो आमिर की डेट ऑफ बर्थ लगाई। जेंडर क्या है, मेल। अच्छा, अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो यहाँ पर यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। सिंगल है, मैरिड है, आप वहाँ पर ये लिखेंगे। उसके अलावा रिलीजन आपका क्या है, मुस्लिम, ये डालेंगे। फ़ोन नंबर क्या है, यहाँ पर भी हम जो है वो 92 से देंगे। या फ़ोन नंबर दिया हमने। ये हमने फ़ोन नंबर दिया। उसके अलावा हम यहाँ पर पिक्चर जो है वो चूज़ करेंगे। पिक्चर आपकी जो जहाँ है वहाँ से आप उठाएंगे पासपोर्ट साइज़ वाली। डॉक्यूमेंट्स ये रही हमारे पास इमेज के ऊपर क्लिक करके हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये आपकी पिक्चर अपलोड हो गई। सही, तो नीचे हम आएंगे। अच्छा, पिक्चर जो है वो कम से कम आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्चर की जो साइज़ है वो कम से कम 500 KB से कम होनी चाहिए। सही, तो ये हमारा बेसिक प्रोफाइल जो है वो बन गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड। सही, आपका यह बेसिक प्रोफाइल जो है यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी फिल हो गई। अब यहाँ पर आपका आ गया ये ऑटोमेटिक एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आ गया। तो हम यहाँ पर जो है अब वो एजुकेशन रिकॉर्ड अपना फिल करेंगे। अगर आपके पास MA इंग्लिश किया हुआ है तो आप MA इंग्लिश की इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन, उसके बाद इंटरमीडिएट, देन अगर आपका BA BSc BCom किया हुआ है तो आपने वो मेंशन करना है। अगर किसी ने इंटर के बाद जो है FSc के बाद उसने यूनिवर्सिटी में MA इंग्लिश किया है तो मैट्रिक इंटर के बाद हम डायरेक्ट जो है वो MSc इंग्लिश या MA इंग्लिश हम यहाँ पर जो है वो लिखेंगे। देन आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम मैट्रिक का फिल करेंगे। ये मैट्रिक लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें डेट ऑफ डिक्लेरेशन डेट लिखी हुई है। ये आपकी जो मैट्रिक की रिज़ल्ट है वो कब अनाउंस हुई है। तो सबसे पहले हम जो है वो मैट्रिक की डेट ऑफ डिक्लेरेशन लिखेंगे। मैट्रिक आपने कब किया है और उसकी रिज़ल्ट कब आई है तो हम वो लिखेंगे 2008। आपकी रिज़ल्ट आई है मई 13 को उसकी डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिज़ल्ट आई है। अच्छा, अब आपका बोर्ड कौन सा है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बोर्ड मेंशन है BIEAC हैदराबाद। कौन सा ग्रेड आपने उठाया है मैट्रिक में, A1 A B C, ठीक है, A उठाया है। अच्छा, मेजर सब्जेक्ट क्या है मैट्रिक में, एक फिज़िक्स आ गया, दूसरा आपका आ गया इंग्लिश, और थर्ड आपका आ गया मैथमेटिक्स। सही, अब इसको आपने सेव जब करना है तो नीचे ये आपका मैट्रिक का रिजल्ट यहाँ पर देखें सेव हो गया। अब इसी तरह हमने जो है वो इंटरमीडिएट का करना है। ये इंटरमीडिएट आ गया, इंटरमीडिएट लिखा।
अब इंटरमीडिएट की रिज़ल्ट कब आई है? दो 2010 अगस्त 18 को रिज़ल्ट आई। अब इसमें ग्रेड कौन सा लिखा हुआ है आपका, कौन सा उठाया है? बी ग्रेड सपोज़। अच्छा, ये चीज़ें सारी जो मैं बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता, जिसको पता नहीं है कि ये फॉर्म कैसे फिल करते हैं, तो ये उनके लिए। अच्छा, ये जो अदर बोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये अपना वो लोग डालेंगे जो इसमें मेंशन नहीं है, वो यहाँ पर लिखेंगे। सही। अब यहाँ पे हमने केमिस्ट्री देना है, बायोलॉजी देना है, ठीक है, और तीसरा हमने देना है फिजिक्स। सही। अब नीचे करेंगे तो ये सेम हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सेव का, तो इसको हमने सेव किया। ये हमारे पास मैट्रिक के बाद इंटर की भी जो है वो डेटा अपडेट हो गई है। अच्छा, अब हम यहाँ पर इंटरमीडिएट आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम सपोज़ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास एमए इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, तो एमए इकोनॉमिक्स लिखा, ये आ गया। ठीक, अब नीचे हम लिखेंगे इसकी डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ये आ गया हमारे पास। डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या है इकोनॉमिक्स की, ये किया हुआ है 15 में। इसकी जो है वो रिजल्ट अनाउंस ही है सितंबर 23 को। अब इसमें डिवीज़न दिया हुआ है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, तो ये लिखा हुआ है ऊपर पर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरो। डिवीज़न आपने उठाया है फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, तो आपने सेकंड डिवीज़न करना है। अच्छा, यहाँ पर इनके मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं इकोनॉमिक्स के। सही। तो इसका हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरा इंग्लिश कर दिया हमने। सही। अब इसको हम नीचे सेव करेंगे तो हमारे पास ये आ गया एमए इकोनॉमिक्स। सही। अच्छा, अब ये हमारे पास एजुकेशन रिकॉर्ड जो भी है वो हमने फिल कर लिया। अब अच्छा, जिसके पास इंटर के बाद बीए किया हुआ है, बीएससी, वो यहाँ पर इसी तरह मेंशन कर सकता है। देन क्या करना है, अच्छा बीएड एमएड जिसने किया हुआ है वो भी यहाँ पर इसी तरह जो है वो मेंशन कर सकता है। देन अगर आपके पास कोई सर्विस या आपके पास कोई प्राइवेट जॉब का एक्सपीरियंस है तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सही। कौन सी पोस्ट के ऊपर थे आप, कौन से डिपार्टमेंट में हैं, आपका ड्यूरेशन क्या है, फेडरल गवर्नमेंट में थे या सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, तो ये आपकी जो भी जॉब का एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जिसके पास नहीं है वो भले नहीं करें। सही। अब यहाँ पर आ गया अवेलेबल जॉब्स। सही। अब ये सारी जॉब्स अवेलेबल में आ गई। सही। अब यहाँ हमें कहाँ अप्लाई करना है, क्योंकि आमिर का जो एमए इकोनॉमिक किया हुआ है, तो आज जो जॉब्स आई हुई हैं लेक्चरशिप की, उसमें हम एमए इकोनॉमिक्स में अप्लाई करेंगे। तो सबसे नीचे देखेंगे एमए इकोनॉमिक्स का है। अच्छा, ये रहा लेक्चरशिप एमए इकोनॉमिक, मेल एंड फीमेल जनरल मेरिट। सही है। तो इसके ऊपर हम जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन में, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ये छोटी सी जो है वो अपना पेज ओपन हो जाएगा।
अच्छा, ये लिखा हुआ है बैंक रिसीप्ट डेट। अच्छा, सबसे पहले आपने ये करना है कि अप्लाई, ये आपने जो है अपना अकाउंट, प्रोफाइल और एजुकेशन रिकॉर्ड आपने ये फिल कर लिया। अब क्या है, आप चाहें तो ये अकाउंट बंद कर दें। सही। जब तक आपके पास जो वाउचर है, चालान इसका 500 का, जो कि नेशनल बैंक में जो है वो आपका जमा होगा, वो जमा होने के बाद हम फाइनल अप्लाई करेंगे। उसके बाद ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते। आपका अकाउंट सेव हुआ होगा, तो अगर आपने जो है चालान सबमिट बैंक में करवा दिया है, तो उस चालान के ऊपर आपको बैंक वाले क्या है कि एक नंबर लगा के देंगे। किसी का 1 होगा, 2 होगा। अच्छा, वो कोई मतलब प्रिंट आउट नहीं होगा नंबर, वो पेन से लिखेंगे। सही। तो हम चालान नंबर लिखेंगे। हमें जो चालान नंबर दिया हुआ है वो है 50 दिया हुआ है। अच्छा, कौन सी डेट को आपने जो है वो, अच्छा ये सॉरी लिखा हुआ है यहाँ पर, चालान बैंक रिसीप्ट डेट। आज की डेट में हमने चालान जमा किया। सही। अच्छा, बैंक रिसीप्ट नंबर, वो चालान की जो मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर लगाना है बैंक रिसीप्ट नंबर पे। तो हमें वो नंबर 50 मिला हुआ है। उसके बाद आपने कौन सी जो है वो बैंक में चालान जमा करवाया है, नेशनल बैंक में जमा करवाया। ओके। अच्छा, ब्रांच नेम यहाँ पे आ गया कि आपने कौन सी ब्रांच में जो है चालान जमा करवाया है। यहाँ पे इसका कोड भी है और आगे ब्रांच का नाम भी है। तो ये आ गया। अब इधर हम सपोज़ करें ये आपका जो चालान है वो कहीं भी आप जो है सबमिट कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच में, सिर्फ हमें वो यहाँ पर मेंशन करना है। तो हमने सपोज़ करो ये चालान जो है हमने हैदराबाद की SIT जो ब्रांच है 0063, वहाँ पे हमने ये जो वाउचर है वो जमा करवाया। तो वो यहाँ पर मेंशन करके यहाँ पे कितनी अमाउंट का चालान है, 500 का। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया आपका इंडिकेट सेंटर फॉर रिटन टेस्ट। आप जो है रिटन टेस्ट कहाँ देना पसंद करेंगे। अगर आप कराची से हैं तो यहाँ पर कराची लिखेंगे। अगर आप हैदराबाद से हैं तो हैदराबाद। अगर आपको हैदराबाद करीब लगता है तो हैदराबाद का कर दें। अगर आप सक्खर से हैं और कराची में रहते हैं तो आप कराची लिखें। अगर आप लाड़काना से हैं तो आप लाड़काना लिखें। तो ठट्टा से हैं तो हम हैदराबाद लिखेंगे, क्योंकि हमें कराची और ठट्टा दोनों करीब पड़ता है। तो मैं हैदराबाद टिक करता हूँ और यहाँ पे है कंफर्म सबमिट। अच्छा, कंफर्म सबमिट करने के बाद आपका ये जो ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म है ये सक्सेसफुल हो गया। आपका ऑनलाइन अप्लाई हो गया इस जॉब के लिए।